नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नोएडा के सेक्टर 27 की। एक शख्स ने ओयो रूम लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया और थोड़ी देर बाद फांसी पर लटक कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्यों? इस मामले में अब जो शख्स है जिसकी मौत हुई है उसके भाई का बयान आया है। उसने आरोप लगाया कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको परेशान करती थी, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, उससे पैसे मांगती थी, तमाम तरीके की ब्लैकमेलिंग के मामला सामने आया। इसको लेकर अब जांच की जा रही है। दरअसल ये नोएडा सेक्टर 27 का मामला है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 38 साल का, जिसका नाम उमेश है। उसका शव मिला एक ओयो रूम से। उस समय उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो गर्लफ्रेंड का क्या कहना था वो बताता हूँ आपको। वो कहता था कि वो बाथरूम गई, जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि वो लटका हुआ है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में विवाद हुआ हो, लेकिन इस बार जो एक अलग तस्वीर सामने आई वो ये कि पुलिस ने गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रही थी। ऐसे कई सारे दोस्तों मामले होते हैं जिसमें शुरुआत में अच्छा रिलेशन होता है और बाद में लड़की लड़के को प्रताड़ित करने लग जाती है, और हम अक्सर देखते हैं कि उल्टा मामला लड़के के ऊपर दर्ज होता है। लेकिन ये नोएडा पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की कि लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, उसको ही धर दबोचा, उसको गिरफ्तार किया है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत सामने आए हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। 2 साल से दोनों रिश्ते में थे, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। उमेश का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, ये पता चला है। कोर्ट में तलाक का केस डला हुआ था। अब वो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एक लड़की से जुड़ गया, उसके साथ उसकी नज़दीकियाँ हो गई। अब पता नहीं कौन सी वो उसको ब्लैकमेलिंग करने लगी, क्या उसको ये बोलने लगी। अब वो ओयो रूम गया और वहाँ उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। ये पता चला है कि गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए समय समय पर नोएडा आता रहता था। नोएडा में ये लड़की रहती है और ये जो लड़का है वो रहने वाला है, जो जानकारी मिली है, हाथरस का, और लड़की नोएडा में ही रहती है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, नोएडा पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है, लड़की को गिरफ्तार किया। आप लोगों का दोस्तों इस पर क्या व्यू पॉइंट है? क्या सिर्फ गलती लड़के की होती है हमेशा रिलेशनशिप में, या फिर आपको लगता है कि लड़कियां भी उतनी ही कसूरवार होती है? यह भी पता चला है कि वो मोटा कैश वसूल चुकी थी उमेश से। हालांकि उमेश शादीशुदा था। आप देखिए ना, रिलेशनशिप के चक्कर में अब उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। कोई करियर, कुछ नहीं बचा। करियर को उसने तरजीह नहीं दी, उसने प्यार को तरजीह दी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ देखिए। ये पता चला कि 10 अप्रैल को दोनों होटल के रूम में गए थे। अंदर जाकर दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और उसके बाद युवती बाथरूम चली गई थी। वह बाहर आई, चिल्लाई, देखा कि वो तो लटका हुआ था। झगड़ा हुआ था। इस बीच उमेश ने जान दे दी। नोएडा पुलिस ने मामले की जांच की तो कई आरोप लगाए उसके परिजन ने, यानी उमेश के परिजन ने। मृतक के परिवार का कहना था कि युवती उमेश से काफ़ी मोटा पैसा वसूल चुकी थी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी। क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या गलतियां कर रहा था ऐसी उमेश जिसका उसको इतना डर था कि वो ब्लैकमेल हुआ जा रहा था? वो ज़्यादा पैसे वसूलने का लगातार उस पर दबाव बना रही थी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो उसको परेशान कर रही थी। फ़ोन कॉल्स पुलिस को मिले हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है, वीडियो रिकॉर्डिंग कई सारी मिली है। पीड़ित परिवार का कहना है कि साजिश में युवती के साथ एक युवक भी शामिल है, दोनों ने उसको फंसाया। एक युवक का भी रोल सामने आ रहा है। क्या ये इस तरह का रैकेट चला रही थी लड़की कि लड़के को साथ में लेकर उसने उमेश को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए रिलेशनशिप को लेकर, और खासकर लड़कियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये शायद अपने आप में अनोखा मामला है जिसमें लड़की के ऊपर कार्रवाई नोएडा पुलिस ने कर दी। ब्लैकमेल कर रही थी लड़कियाँ। वो लड़कियां सतर्क हो जाएं जो रिश्तों को रिश्ता नहीं समझती और ब्लैकमेलिंग, यही कहा जाए, एक धंधा समझती हैं। इस लड़की ने भी शायद यही समझा। मोटा पैसा वसूला जा रहा था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसकी गलतियों का फ़ायदा उठाया जा रहा था। सवाल ये उठता है कि ऐसी उमेश कौन सी गलतियां कर रहा था? उसका तो तलाक चल रहा था, अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। क्या इस लड़की की वजह से तलाक की नौबत आई थी? ये भी जांच की बात है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई जिसमें पुलिस ने लड़की को ही धर दबोचा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उस लड़की की तलाश जारी है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।